हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोसेस के ऊपर। सो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर हम कस्टमर से एक रिक्वायरमेंट और एक कस्टमर की इनपुट के हिसाब से रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसके अंदर कुछ शेप एंड साइज चेंज करके हम एक फाइनल प्रोडक्ट बना करके कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं और उसके आवाज़ में कस्टमर हमें पे करता है और हमें कुछ एक वैल्यू देता है, जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वेल्थ इंप्रूव होती है और हमारी पर्सनल इंप्रूव होती है। सो एज पर डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस एवरीबडी नोज कि इनपुट से आउटपुट में कैसे कन्वर्ट, इनपुट टू आउटपुट। बट इन ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच इनपुट से आउटपुट करने में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि उस प्रोसेस का ओनर कौन है, उस प्रोसेस को करने का तरीका क्या है, उस प्रोसेस को हम मॉनिटर कैसे करेंगे, उस प्रोसेस की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कैसे मेजर करेंगे, उस प्रोसेस में क्या रिसोर्स यूज़ होने हैं, उस प्रोसेस के लिए हमें क्या वर्क इंस्ट्रक्शन, क्या रिकॉर्ड्स है, क्या मेंटेन करने हैं। तो एवरीबडी यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द टर्टल डायग्राम। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट टर्टल डायग्राम क्योंकि हम सब लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं। मेरा फोकस मेन है प्रोसेस अप्रोच पे। हर प्रोसेस के अंदर से एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। जो आउटपुट है एक प्रोसेस की, वो किसी दूसरे प्रोसेस की इनपुट हो सकती है अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव पे बात करें, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। लाइक HR प्रोसेस है, मेंटेनेंस प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, परचेज प्रोसेस है। इवन दो छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं, लाइक मेरे को लीव कर लेनी है, मेरे HR की पॉलिसीज़ के प्रोसेस हैं। हमें कंपनी के अंदर 8 से 8:30 के बीच में आना है, तो वो भी एक प्रोसेस है कि हम अटेंडेंस कैसे लगाएंगे। सो हर प्रोसेस के अंदर कि एक इनपुट की रिक्वायरमेंट है कि इनपुट में ह्यूमन बीइंग आ रहा है, कि प्रोडक्ट आ रहा है, कि कोई रिक्वायरमेंट आ रही है, या कोई इंटेंटेड रिक्वायरमेंट आ रही है जो कि फाइनल प्रोडक्ट में नहीं है बट सर्विस की रिक्वायरमेंट है, और उस सब को हम एक प्रोसेस करके उसको आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। वो सारे प्रोसेस आपस में कैसे इंटरलिंक करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें अल्टीमेटली कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और मे बी फॉर्म ऑफ द सर्विस। उन दोनों चीज़ों के लिए हमें एक इनपुट के अंदर एक रिसोर्स लेना पड़ेगा, उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। एक हम अगर सर्विस की बात करें तो हो सकता है कस्टमर का प्रोडक्ट ही हम ले लें। लाइक हम कार हमारे पास सर्विस के लिए आई है, वॉशिंग के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो हमने कस्टमर का प्रोडक्ट भी अपने पास रखा और उसके अंदर हमने कुछ सर्विस करी और हमने कस्टमर को दे दिया। लाइक इन मेडिकल फील्ड अगर कोई पेशेंट आया तो डॉक्टर ने फिजिकली उस पेशेंट को अपने पास रखा और उस पेशेंट को ट्रीटमेंट किया एंड देन उसको ओके करके या ठीक करके उसको हमने दे दिया। तो वो भी एक प्रोसेस है। हर प्रोसेस के अंदर क्योंकि डॉक्टर भी बहुत सारे रिसोर्स यूज़ करता है, बहुत सारे उसके टूल्स हैं, बहुत सारे उसकी मेडिसिन्स हैं, उसका आज की डेट के अंदर तो आप वेंटिलेटर और बहुत सारी चीज़ें सुन ही रहे होंगे। कोरोना के अंदर डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर्स PPs यूज़ कर रहे हैं। मेथड है हाउ टू हैंडल वो सैंपल हमें कैसे लेने हैं। और आज की डेट में तो आप TV पे बहुत कुछ देख रहे हो कि हमें कोरोना का सैंपल डॉक्टर्स कैसे लेते हैं। एक उसका पूरा प्रोसेस है, टच नहीं होना चाहिए, PP होना चाहिए, दूर से बात करनी है, डॉक्टर्स को एक बार जाना है तो उसके बाद उसको PPs चेंज करनी है। वो सारे मेथड भी हमें डिफ़ाइन करने हैं, हमें प्रोसेस भी डिफ़ाइन करने हैं और फिर उसको हमें मॉनिटर भी करना है। लाइक डॉक्टर को ये भी ध्यान रखना है कि मुझे सैनिटाइजेशन करना है। वो एक मॉनिटरिंग सिस्टम हुआ कि कोई वो वायरस किसी डॉक्टर या उसको हैंडल करने वाले के पास तो नहीं चला गया, तो उसको हम कैसे मॉनिटर कर रहे हैं। ये इस सब को अगर हम डिज़ाइन करें तो उसे हम टर्टल डायग्राम कहते हैं। बट उन अगर हम छोटे छोटे प्रोसेस को डिवाइड करें तो एक सर्विस स्टेशन में, लाइक हॉस्पिटल इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस हैं, सेम इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हैं। बट उन सबका अल्टीमेट गोल है कस्टमर के इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। वो सारे प्रोसेस अगर अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी वो मीट नहीं होगी या हमारी सर्विस की क्वालिटी वो मीट नहीं होगी जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है। वो प्रोसेसेस सारे आपस में कैसे लिंक करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन। कौन सा प्रोसेस किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कौन सा प्रोसेस पहले होना है, कौन सा प्रोसेस बाद में होना है, कौन सा प्रोसेस लास्ट में होना है। लाइक अगर आज की डेट में हम बात करें तो कोरोना का पेशेंट आया तो उसको आने के टाइम पे सबसे पहले हमें कौन से करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड ए सीक्वेंस। कि हमें पहले पेशेंट को कैसे डिस्टेंस बनाना है, कैसे उसको सैनिटाइज करना है, कैसे हमें उसको बिठाना है, कैसे उसका हमें सैंपल लेना है, फिर उसका हमें रिजल्ट्स के लिए बोलना है, फिर पेशेंट के साथ किस लेवल से बात करनी है। ये बहुत सारे
प्रोसेस है हर एक, और उसके अंदर हर प्रोसेस एक सीक्वेंस के बाद करना है। लेकिन अगर हमने सीक्वेंस को चेंज कर दिया तब भी उस पेशेंट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और अगर हमने एक प्रोसेस के आउटपुट को कंप्लीट होने से पहले दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया तब भी हमें पेशेंट के ऊपर आएगा। तो हमारा रिजल्ट अभी तक आया नहीं और हमने उसका ट्रीटमेंट पॉजिटिव के हिसाब से स्टार्ट कर दिया, या हो सकता है कि हमने पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया और उसका रिजल्ट नेगेटिव आया और हम बहुत ज़्यादा अपना रिसोर्स लगा दिया और बाद में पता लगा कि हमें उसके ऊपर रिसोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सो हर प्रोसेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हर प्रोसेस को कब ख़त्म करना है और कब स्टार्ट करना है। सो आपस में कैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे हम सीक्वेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड ए प्रोसेस एंड दैट इज़ कॉल्ड ए प्रोसेस अप्रोच में हम सारे प्रोसेसेस को कैसे लिंक कर रहे हैं। और अगर उसको हम सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन में एक बाउंड्री डायग्राम से या हम ब्लॉक डायग्राम से या पीडीसी साइकिल के अंदर हम उसको लिंक कर देते हैं, जो कि आप IITF के पहले दूसरे पेज पे ही पढ़ते हैं कि सारे क्लॉसेज हमारे पीडीसी साइकिल के हिसाब से डिवाइडेड है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लिखना है या इवन तो मेरे को पर्सनल लाइफ के अंदर भी अपनी लाइफ के बारे में ट्रीट करना है, तो पहले सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस कितने हैं, या मेरी रूटीन की एक्टिविटी में। लाइक आज की डेट में लॉकडाउन के टाइम में हम लोग घर में बैठे हैं, तो हमारे घर का प्रोसेस क्या है। हम सुबह उठते हैं, कुछ लोग रामायण देख रहे हैं, कुछ लोग घर की साफ़ सफाई करते हैं, कितने बजे हमें लंच करना है, किसने क्या करना है। तो हर एक्टिविटी का एक प्रोसेस है और उस हर प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो ये इसको ध्यान में रख करके और इन सबको आपस में इंटरलिंक करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ए प्रोसेस अप्रोच। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन. So thank you. Hope I have given some little bit knowledge about the process approach. Thank you for watching.